बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी माइंड्स। माफ़ कर देना या फॉरगिवनेस, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। आम ज़िंदगी में भी हम बहुत बात करते हैं कि माफ़ कर दो, लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो। ये इतनी इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ क्यों है? आपने देखा है कि लोग अपनी ज़िंदगी में पुरानी बातें, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, कोई नेगेटिविटी, कोई पेनफुल, कोई रिसेंटमेंट इवेंट्स जो उनकी ज़िंदगी में गुजर चुके हैं, उनको लेकर साल हर साल अपने साथ चलते हैं। और समटाइम्स तो आप देखते हैं कि बचपन की जो रिसेंटमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेनफुल आपके साथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो आपकी बुढ़ापे तक आपके साथ चलते चले जाते हैं। और वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को, आपकी थॉट्स की क्वालिटी को, आपकी ओवरऑल लाइफ को इतना बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं कि आप समटाइम ये जान भी नहीं पाते कि आपकी ज़िंदगी में जो खला है, जो आप खुश नहीं हैं, जो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो आप हैप्पीनेस तक पहुंच नहीं पा रहे, उसकी क्या रीज़न है? कहीं ना कहीं हमारी खुशियों और पीसफुल लाइफ ना होने की रीज़न हमारी ज़िंदगी के वो पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी वजह से हम आज परेशान हैं। और हम कहीं ना कहीं लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक गैप है। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है, हमारी थॉट्स में नेगेटिविटी है। आज की वीडियो इसी बारे में है। फॉरगिवनेस है क्या? फॉरगिवनेस एक डेलिब्रेट डिसीजन है। आप जान के कॉन्शियसली डेलिब्रेटली एम्पावर्ड डिसीजन लेते हैं कि आप लेट गो कर देंगे, आप माफ़ कर देंगे किसी इंसान को, किसी ग्रुप को, या किसी को भी जानते बूझते कि उसने आपको हर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन और प्रोसेस एट द सेम टाइम है। माफ़ कर देने के बारे में आप जानते हैं कि दीन ने बहुत बहुत ज़ोर दिया है। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और वो ख़ुद माफ़ करने वाला है। वो हमारे बहुत सी छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करता चला जाता है, और वो हमसे भी ये एक्सपेक्ट करता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में छोटी बड़ी बातों को इग्नोर करते और माफ़ करते चले जाएँ। बट हम इंसान कहीं ना कहीं कैसे फंस जाते हैं? हम इस तरह फंस जाते हैं कि हम लोगों की बातों को, हम लोगों के रवैयों को, लोगों की हर्ट को भूल नहीं पा रहे होते। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। ऐन मुमकिन है कि आपके साथ बहुत बुरे रवैये, बहुत बुरा सलूक, बहुत पेनफुल आपके साथ वो एक मेमोरीज़ हों जो आपको बार बार हॉन्ट करती हों। उस सारे प्रॉब्लम का जो हल है ना, वो यकीन करें माफ़ करना है। मेरे पास लोग आते हैं थेरेपी के लिए, NLP के थ्रू या जनरल काउंसलिंग के लिए। ज़्यादातर पेशेंट्स, मैं आपको कह सकती हूँ बहुत क्लियरली, 80% प्लस लोगों का प्रॉब्लम उनकी पास्ट मेमोरीज़ होती हैं। उनकी पास्ट में स्टक वो पेनफुल फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वो लोग आज भी परेशान होते हैं। वो माफ़ नहीं कर पा रहे होते, वो भुला नहीं पा रहे होते। वो उन लोगों को, उनकी कही हुई एक एक बात को सुबह शाम दोहराते हैं, याद रखते हैं। ना सिर्फ याद रखते हैं बल्कि उस ग्रज को साथ ले के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो आज भी ज़िंदा है, ना उनका कोई फ्यूचर है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लिबरेटिंग लाइफ चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अल्लाह के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं, तो अल्लाह के बंदों को माफ़ करना शुरू कर दें। माफ़ कर दें, अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, अपने लिए माफ़ कर दें। आप जानते हैं साइकोलॉजी ने ये बात प्रूव की है। पिछले 20-25 सालों में फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, और रिसर्च डेटा ने, साइंटिफिक डेटा ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो लोग दूसरों को माफ़ कर देते हैं मेडिटेशन के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू, क्योंकि माफ़ करने के डिफरेंट तरीके हैं, आप दुआ के थ्रू, अगर आप लोगों को माफ़ कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी कई गुना बेहतर हो जाती है। आपकी मेंटल हेल्थ कई गुना बेहतर हो जाती है। आपकी मेंटल और फिज़िकल वेल बीइंग के लिए माफ़ कर देना इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन एक काम है। आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपनी अपनी मिसाल दें, अपने दीन ही की बात करें, तो हमारे पास सीरत नबी मौजूद है जिसमें आपने जगह जगह पे लोगों को माफ़ किया। फतह मक्का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है माफ़ कर देने की। और अगर हम दुनिया पे आ जाएं तो नेल्सन मंडेला, आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, 27 ईयर से ज़्यादा उसने जेल काटी, प्रिजन में अपनी ज़िंदगी गुजारी, और उसने निकलते साथ कहा कि मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। वो एक लिविंग लेजेंड आज भी हम लोगों के लिए एक मिसाल है कि किस तरह उसने कहा, क्योंकि मैं पास्ट पे रह के मैं माफ़ ना करके अपने आप को सज़ा दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो लोग माफ़ नहीं करते वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, खुद अपने साथ बुरा करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की गलतियों का, दूसरों के हर्ट का, दूसरों की बार बार की
तंग करने का बदला अपने आप से लेते हैं, हम अपने आप को टॉन्ट करते हैं, हम अपने आप को परेशान करते हैं। और एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड मैं बहुत सेफली कह रही हूँ कैंसर समेत सारी इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं अनफॉरगिविंग एटीट्यूड है हम लोगों का। हम जो एंग्जाइटी में और जो हमारे ब्लड प्रेशर्स के इश्यूज़ हैं, ये हमारी सुबह शाम का कुड़ना जलना है, बातों को लेके 10-10, 20-20, समटाइम्स तो ओवर द 30-40 ईयर्स हम अपनी पुरानी बातों को साथ लेके चल रहे होते हैं। हम नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो ग्रीवेंसेस को, उन पेनफुल एट्रीब्यूट्स को लोगों में, अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। वो एक बड़ा मशहूर फ्रेज़ है कि हर्ट पीपल। इसका मतलब ये है कि हर्ट किए हुए लोग दूसरों को हर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप इसका दूसरा एंगल देखें तो आपको अगर कोई हर्ट करता है, आपको कोई परेशान करता है, आपके साथ किसी का बिहेवियर बहुत बुरा है, आपको डीपली किसी ने डैमेज किया है, तो एक बात याद रखिए, वो इंसान कहीं ना कहीं खुद भी डैमेज्ड है, वो इंसान कहीं ना कहीं खुद भी हर्ट है, उसके अंदर खुद भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। हो सकता है उसका जो बचपन था वो बहुत अब्यूसिव रहा हो सकता है उसके एक्सपीरियंसेस इतने बिटर हों कि वो बिटरनेस उसके बिहेवियर के थ्रू आप तक आई है। आपने अब ये ट्रेंड को चेंज करना है, आपने इस कॉर्ड को कट करना है। ये जो मैंने दूसरे को हर्ट किया, दूसरे ने तीसरे को हर्ट किया, ये जनरेशन टू जनरेशन हम हर्ट का एक साइकिल चला रहे हैं। हमें इसको आज रोकना है, हमें माफ़ करने की इस आदत को अपनाना है, दीनी तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी। मैंने आपको बताया डेटा, मेरे पास 1000 मिसालें हैं जहाँ पे ये साइंटिफिक डेटा मौजूद है कि लोगों ने, जिन्होंने माफ़ किया, उन्होंने अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग बेहतर की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया, वो ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते चले गए, तरक्की करते चले गए। अशफाक अहमद की भी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जिन्होंने आगे जाना होता है वो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करते। ये क्या है? ये है इग्नोर कर देना, लेट गो कर देना और अपने फोकस पे, अपनी मंजिल पे बढ़ते चले जाना। माफ़ करने को अपना ज़िंदगी का एक शेवा बनाइए, इसको अपनी आदत बनाइए। रोज़ सोने से पहले लोगों को माफ़ करके सोएं, अपने आप को माफ़ करें, अपनी गलतियों को, जो आपने पास्ट में कोई प्रॉब्लम, आपने अपने साथ कुछ इस तरह की आपका अपने साथ रवैया रहा हो, उसको भी माफ़ कीजिए। क्योंकि सम टाइम हम अपनी गलतियों को ही माफ़ नहीं कर पा रहे होते, हमारा इंटरनल डायलॉग नेगेटिव होता है, हमारी थॉट्स नेगेटिव होती हैं, और नेगेटिव थॉट्स आपको कभी पॉजिटिव फ्यूचर नहीं दे सकती। नेगेटिविटी के इस ट्रैप से बाहर आइए, माफ़ करना सीखिए, और आज से ही ये आदत बना लीजिए कि मैंने उठते बैठते, रात सोते हुए लोगों को माफ़ कर देना है। फ्यूचर का सोचना है, प्रेजेंट मोमेंट का सोचना है, और पास्ट से निकल आना है। आई होप आपको ये मैसेज पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मुझे बताइएगा प्लीज़, और मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ इसी के साथ। थैंक यू सो मच।